नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए विषय के साथ। मेरा विषय है आज का परिस्थिति और मनस्थिति। परिस्थिति और मनस्थिति विषय पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि किस तरीके से परिस्थिति आदमी की मनस्थिति को प्रभावित करते हैं और किस तरह से मनस्थिति को बदल के परिस्थिति से उत्पन्न हुआ जो संकट है या जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति का मतलब है, शाब्दिक अर्थ में इसको कहते हैं सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस या इसको कह सकते हैं हम एनवायरनमेंट। जैसे कि इस समय हमारे देश में कोरोना काल चल रहा है। पूरा देश 3 लॉकडाउन ऑलरेडी झेल चुका है और अब हम लॉकडाउन 1 देख रहे हैं हम किस तरीके से देश में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो परिस्थितिवश हम कहेंगे कि हमारे देश में एक विषम परिस्थिति है। अब ये जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति या एनवायरनमेंट या सर्कमस्टेंस हमेशा आदमी की मानसिक अवस्था को इफेक्ट करता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने वाले आदमी की जो मनस्थिति होती है, मनस्थिति क्या होती है? मनस्थिति का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड। इसको हम चालू भाषा में मूड कह सकते हैं, मेंटलिटी कह सकते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो अगर आदमी विषम परिस्थिति में होता है तो उसकी जो मनस्थिति होती है वो भी निगेटिव हो जाती है। तो इस समय आदमी जो परफॉर्म कर सकता है, जो उसकी खुद से उम्मीदें हैं, वो उस परफॉर्मेंस से कम परफॉर्म कर पाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो परिस्थिति और मनस्थिति को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत सिद्ध गुरुजी रहा करते थे। उनका आश्रम था, बहुत सारे शिष्य से लोग उनको मानते थे। तो एक गांव वाले ने खुश होकर उनको एक गाय दान में दे दी। तो गुरुजी बैठे हुए थे, उनके शिष्य ने आके कहा कि गुरुजी, एक शिष्य ने आपको गाय दान करी है। तो गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छी बात है, ताज़ा दूध पीने को मिलेगा, गाय को आश्रम में बांध दो। थोड़े दिन ऐसा ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद वो जो व्यक्ति जिसने गाय दान करी थी वो गाय वापस लेने आ गया। तो शिष्य बड़े पोष में फंस गया कि भाई गुरुजी को कैसे बताएं। उसने जाके गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जिसने ये गाय दान की थी वो गाय वापस चाह रहा है। तो गुरुजी का कथन था, हाँ दे दो, अच्छा है, गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा। तो बदलती हुई परिस्थिति में मनुष्य अगर अपनी मनस्थिति को बदलना सीख लेगा तो बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी प्रॉब्लमों से निजात मिल जाएगी। मनुष्य की जो मनस्थिति होती है वो न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करती है। न्यूटन का द्वितीय नियम गति का क्या कहता है? न्यूटन का गति का नियम कहता है कोई भी चीज स्थिर है या गतिशील है वो तब तक अपनी स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अब ये हमारी मनस्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं, एक कंफर्टेबिलिटी जोन में रह रहे हैं, एक मानसिक अवस्था में रह रहे हैं और सडनली देश में कुछ ऐसे हालात प्रस्तुत हो जाते हैं जो आपकी मनस्थिति को, आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको इफेक्टेड करते हैं, तो आदमी की जो मानसिकता है वो चेंज हो जाती है। बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारे बच्चे विषम परिस्थितियों के कारण अपनी मनस्थिति में परिवर्तन ना करने के पाने के कारण वो बहुत से अचीवमेंट, वो बहुत से टास्क, वो बहुत से सपने पूरे नहीं कर पाते हैं जो वो कर सकते हैं। तो बदलते परिवेश के साथ, बदलती स्थितियों के साथ अपनी मानसिक अवस्था को परिवर्तित करना है। आज हम कोरोना काल में हैं। कोरोना बीमारी से ज्यादा एक नेगेटिव साउंड करता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं किसी कारणवश और जगह भीड़ भाड़ वाली होती है, और अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे लोग कोरोना होने से ज्यादा कोरोना होने के डर से परेशान है। भारत देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ इसलिए बनाना पड़ा कि लोग पैनिक हो रहे थे, एंजाइटी क्रिएट हो रही थी। लोगों में ये हो रहा था कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया।
क्योंकि निगेटिव एनर्जी मार्केट में इतनी ज़्यादा हो गई है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इतना भ्रमित प्रचार भी हो जाता है कई बार कि आदमी अपनी मानसिक अवस्था को मेंटेन नहीं कर पाता। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदलने का प्रयास करें, उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसे बहुत से काम जो हम कर सकते हैं हम नहीं कर पाएंगे। खासकर मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, भारत देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है। युवा का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी उम्र 15 से 29 साल है। 15 से 29 साल वो उम्र होती है जिस उम्र में बच्चों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हैं। हम जैसी उम्र में आने के बाद तो लोग अभ्यस्त हो जाते हैं कि ये परिवर्तन तो जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जब पहली बार वो चीज़ें होती हैं तो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि 132 करोड़ हम हैं और उसमें कम से कम जो पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशन आ रहा है 2021 का करीब 34% युवा हो जाएंगे। इतने सारे बच्चे बदलते परिवेश में बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। इसके कारण भारत देश में बहुत सारी सुसाइडें हो रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं। लोग मेंटेन नहीं कर पाते अपने टेम्परामेंट को, क्योंकि परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदलती है और विषम होती है। और कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो बच्चा या व्यक्ति बहुत असहज महसूस होता है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कथन है कि परिस्थिति के साथ अपनी मानसिक अवस्था को मेंटेन करना, सामंजस्य बिठाना कोशिश करें, सीखें, जिससे बहुत ज़्यादा आप असहज नहीं होंगे और बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा जो चेंज है, बड़े से बड़ा जो क्राइसिस है वो आप झेल जाएंगे। बड़े बड़े जो इवन जो भगवान धरती पे आए, जो अवतार धरती पे अवतरित हुए, वो इतने बड़े इसलिए नहीं हुए कि वो भगवान थे या उन्होंने चमत्कार करे। वो इसलिए भी हुए कि जो सामंजस्य उन्होंने परिस्थितियों के साथ बिठाया, जो विपत्तियों में उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। हम तो इंसान हैं, इंसान को परेशानियां आएंगी, जब भगवान को आती हैं तो इंसान को भी आएंगी। बेसिक हम क्या कर सकते हैं, उस परेशानी में किस तरीके से हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अपनी मानसिक अवस्था को चेंज करके ये हम अगर सीख जाएंगे दोस्तों, मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आगे जाके आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो आप उसका डट के मुकाबला करेंगे और उससे ओवरकम होंगे। इसको मनस्थिति को हम दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात आपको बताता हूँ कि एक अंधा भिखारी एक मंदिर में गया, तो उस मंदिर में लंबी लाइन लगी थी। तो वो जब अंधा अंदर पहुंचा तो लोग उसको देख के हंसने लगे कि भाई तू तो अंधा है, इतनी मशक्क़त से तू अंदर आ रहा है, भगवान को कैसे देख पाएगा। तो उसने बोला कि भगवान को मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन भगवान तो मुझे देख लेंगे। तो दोस्तों ये होता है दृष्टिकोण, नज़रिया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने नज़रिए को, अपनी मानसिक मजबूती को, अपनी मेंटलिटी को, अपनी मनस्थिति को मजबूत करें, क्योंकि देश जिस क्राइसिस से गुजर रहा है इसके इफेक्ट हमको आगामी 2, 4, 6 महीने में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कैरियर वाइज, साइकोलॉजी वाइज बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, घर पे रहें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद।